स्लीप या नींद और प्रेगनेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है? काफी लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में नींद जरूरी है बिकॉज एक तरह का रेस्ट है, बट हमें अब मालूम है रिसर्च से, जो गायनेकोलॉजी जर्नल्स में, स्लीप जर्नल्स में रिसर्च आ रही है कि ये मदर और बच्चे की दोनों की हेल्थ के लिए और आगे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हूँ डॉक्टर मनवीर भाटिया, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, स्लीप स्पेशलिस्ट, और स्पेशल इंटरेस्ट है स्लीप इन विमेन के बारे में। तो ओवरऑल अगर पूरी प्रेगनेंसी देखें तो करीबन 30 या 40% विमेन कहीं ना कहीं कंप्लेन करती हैं कि नींद ठीक नहीं है। इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग कारण होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर फिर भी ठीक रहता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग कारण होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है जब यूट्रस थोड़ा सा बढ़ रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो बार बार ट्रिप्स वॉशरूम के बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से नींद टूटने लग पड़ती है। उसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह भी डिस्टर्बेंस होती है, तो नींद ठीक नहीं रहती है। हार्ट बर्न, एसिडिटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा बहुत ठीक रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट भी बढ़ जाता है, तो पोजीशन प्रॉब्लम आती है कि मैं किस पोजीशन में ठहूं, तो ठीक नहीं रहते। दूसरा है कि लेग्स में बेचैनी, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड एक है कि स्नोरिंग बढ़ने का चांस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, तो वो भी नींद टूटता है। तो इसका मदर या बच्चे पे क्या असर रहता है? देखा गया है कि जिनकी नींद 6 घंटे से कम है, 1.5 या 2 गुना रिस्क है शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एक कंडीशन है प्री एक्लैम्सिया हो जाना। तो ये सब चीजें बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। बेबीज, स्मॉल बेबीज हो सकते हैं, लो बर्थ वेट, कई दफा बेबीज की स्टिल बॉर्न भी हो सकते हैं, एंड मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर जिस भी ट्राइमेस्टर में नींद की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट ही नहीं, मदर और बेबी की हेल्थ के लिए और आगे के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर रात की नींद टूट रही है, बार बार बहुत प्यास लगती है, बाथरूम के ट्रिप्स बढ़ गए हैं, और सुबह उठ के सिर दर्द बढ़ जाता है, दिन में बैठे बैठे झपकियां आ जाती हैं, बहुत ज्यादा थकावट, बॉडी एक्स बढ़ रही हैं, तो इनको जल्दी रिकॉग्नाइज करके देखना चाहिए कि इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट कैन चेक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके साथ आयरन भी टेस्ट करना चाहिए। अगर आयरन के लेवल्स कम होंगे तो रेस्टलेस लेग्स बढ़ जाती हैं। तो मदर्स क्या कर सकती हैं इसके लिए? जैसे कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन कोशिश करिए कि उतनी सी उतनी करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना जो लिक्विड इनटेक है थोड़ा सा जल्दी बंद कर दें ताकि रात के ट्रिप्स कम हो जाएं। अपनी रेगुलरिटी फॉर स्लीप टाइमिंग का ध्यान रखें, अपनी वॉकिंग जितना हो सके करते रहें, कुछ योगा कर लें, और कुछ सोने के टाइम मेंटल रिलैक्सेशन टिप्स करें ताकि हमारी नींद कुछ बेटर क्वालिटी की हो जाए और मदर एंड बेबी को दोनों को इसका फायदा हो।